हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.6 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे और उस एक्सरसाइज का आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं बच्चों, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम करेंगे क्वेश्चंस, हमने आई थिंक जो आपको करा दिए थे बच्चों वो 10 तक करा दिए थे। ठीक है, 10 तक हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा आपका। देखिए तो 11 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0। तो अब यहाँ से सबसे पहला मेन क्या होता है, हम ये पहचानते हैं कि dy ओवर dx टाइप का है या dx ओवर dy टाइप का है। तो मैंने आपको बताया था अगर बच्चों y की पावर ज़्यादा है x से तो फिर ये जो है dx ओवर dy टाइप का होगा, और अगर x की पावर ज़्यादा है तो ये dy ओवर dx टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए y की पावर ज़्यादा है, इट मीन्स ये dx ओवर dy टाइप का बनेगा। तो यहाँ से dx ओवर dy की वैल्यू निकालिए आप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, इसको आप राइट में ले जाइए। तो y dx बराबर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy को आप डिवाइड में ले आओ। तो y dx ओवर dy बराबर माइनस के एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से dy ओवर dx का कोफिशिएंट बनाना है तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो dx ओवर dy बराबर, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो माइनस के x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, अब इस y का अलग अलग डिवाइड कीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस के, अंदर x का करेंगे माइनस का करेंगे और साथ में x y का डिवाइड भी करेंगे। तो x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, इससे ये बच्चों कट गया। तो अब आप इसको बनाएंगे dx ओवर dy प्लस पी एक्स बराबर q जैसा। तो dx ओवर dy प्लस पी एक्स, तो पी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लाना पड़ेगा इधर। तो प्लस का x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बचा। सही है, अब आप इसकी कंपेयर कीजिए बच्चों की तुलना dx ओवर dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, पी वाई नहीं बच्चों पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक p और यहाँ पे x का गुणांक 1/y। तो p की वैल्यू आ गई 1/y और यहाँ पर q की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ओनली y। ठीक है, अब आई एफ निकालिए आप। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ आगा पी डी वाई। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है 1/y। तो 1/y और डी वाई, तो y के रेस्पेक्ट में 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस y। ई से लॉग कट गया तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई y, किसकी वैल्यू आ गई है आई एफ की। अब हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो व्यापक रूप, व्यापक समीकरण या व्यापक रूप क्या होता है, एक्स आई एफ। अब ये डी एक्स ओवर डी वाई टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर एक्स आई एफ की वैल्यू कितनी है अभी निकालिए वाई, बराबर इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू y इंटू क्यू की वैल्यू भी y है और डी वाई प्लस सी। तो एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन y का y में वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। तो एक्स वाई बराबर y की पावर 3/3
प्लस सी, ये आपका आंसर। आप चाहें तो एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, वरना आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करने वाले हैं। तो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है आइडेंटिफाई करना कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो आपका dx/dy टाइप का बनेगा या dy/dx टाइप का बनेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप पहचानेंगे। ठीक है, अगर y की पावर ज़्यादा है तो वो dx/dy टाइप का बनेगा, अगर x की पावर ज़्यादा है y से तो वो फिर dy/dx टाइप का बनेगा। आप ऐसे करके पहचानेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 समाप्त। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। तो 12 में हमें क्या दिया है, देखो 12 में सवाल है x + 3y² और dy/dx बराबर y है एंड y इज ग्रेटर देन 0 है बच्चों। तो तब देखिए कि सबसे पहले यहाँ y की पावर ज़्यादा है तो dx/dy टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x + 3y² तो है, इसको आप बुला लो इधर y को, तो बटे y और x को भेज दो इधर, तो dy = dx। ठीक है भाई, dy बचा, dx को भेज दिया हमने राइट में, तो और y को राइट से लेफ्ट में बना लिया डिवाइड में। इसका डिवाइड अलग अलग करिए आप, तो x/y + 3y² y और इसको आप डिवाइड में भेजो तो dx/dy। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इससे इसकी पावर कट गई, तो ये फाइनली dx/dy की वैल्यू आ गई x/y + 3y। तो इसको आप लेफ्ट में बुला लो, तो dx/dy माइनस के x/y बराबर 3y। अब इसकी तुलना करिए, की तुलना dx/dy प्लस px बराबर q से करने पर, तो x का गुणांक p है और यहाँ x का गुणांक है -1/y, तो p की वैल्यू हो जाएगी -1/y एंड q की वैल्यू बराबर में क्या है 3y। ठीक है, ये p और q की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए IF, तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है -1/y, तो मैं इसको आगे ले लें 1/y और यहाँ पर dy, तो y के रेस्पेक्ट में 1/y का। अब यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन होगा यानी e की पावर माइनस तो बाहर है 1/y का, y के रेस्पेक्ट में ये आपका हो जाएगा log मॉडुलस y। अब बच्चों ये -1 होगा, एक्चुअली ये ऊपर जाएगा तो e की पावर log मॉडुलस y की पावर -1, इससे ये कट गया, y की पावर -1 यानी 1/y, एक तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब व्यापक समीकरण लगाओ आप, व्यापक समीकरण तो ये होता है x IF बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू Q dy प्लस C। तो x एज इट इज रहेगा, IF की वैल्यू क्या निकालिए 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF की वैल्यू 1/y और Q की वैल्यू क्या थी इंटू 3y और dy प्लस C। तो इससे बच्चों y से y तो कट गया, तो बचा क्या आपका यहाँ पे x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y से y कट गया, 3 बचा, 3 कॉन्स्टेंट आगे ले लो, 1 बचा dy प्लस C। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो x/y इज इक्वल टू 3, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा y प्लस C, ये आपका आंसर। ठीक है, आप चाहें तो y का क्रॉस भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो सभी के आंसर आराम से आते जाएंगे। बस आप पहचान लीजिए बच्चों कि किस टाइप का आपका ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इतना पहचान लेंगे
तो फिर आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 के बाद 13। से बच्चों क्वेश्चंस के थोड़ा टाइप चेंज हो गए। ठीक है, 12 तक तो थे ये dx ओवर dy और dy ओवर dx टाइप के। यहाँ से एक्चुअली अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो एक जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब हमें यहाँ से आगे जो पूछा है, आई थिंक 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो विशिष्ट हल हमने वैसे लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, उसी टाइप के हैं। ठीक है, देखिए 13वां सवाल, dy ओवर dx, थोड़ा सा अब और बड़ा हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि विशिष्ट हल पूछा है ना, प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, एंड y की वैल्यू 0 यदि x बराबर π/3, y की वैल्यू 0 है यदि x की वैल्यू कितनी है, π/3 है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन लिखते ही कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो ये पहचानिए किस टाइप का है। तो सी दिख रहा है dy ओवर dx टाइप का है आपका, इसकी डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए की तुलना dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर y का गुणांक p है और यहाँ पर y का गुणांक है 2 tan x, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 tan x। ठीक है, एंड बराबर में यहाँ पर q है और यहाँ पे sin x है, तो q की वैल्यू आ जाएगी sin x। अब उसके बाद if इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, फर्स्ट टाइप का ना तो ये। ठीक है, तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 2 tan x dx, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2 tan x का log मॉडुलस sec x। अब बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगा log नियम से, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस sec x की पावर 2, ई से log कट गया तो फाइनली क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, if की वैल्यू sec स्क्वायर x। कैसे आ गई वो आप समझ गए। अब व्यापक समीकरण, ये क्या होता है बच्चों, if बराबर इंटीग्रेशन if इंटू क्यू dx प्लस सी। तो if की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी भी निकालिए sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x एंड q की वैल्यू क्या है sin x dx प्लस सी। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको कि इसका हम इंटीग्रेशन किस टाइप से करें। ठीक है, तो sec स्क्वायर x sin x है बच्चों ये। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, y sec स्क्वायर x तो है ये, बराबर में इंटीग्रेशन इस sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x कर लें और इनटू sin x dx प्लस सी। अब इस हम cos x को मान लें या cos स्क्वायर x लिख दो या cos x का होल स्क्वायर लिख दो, बात तो एक ही है। तो अगर हम इस cos x को t मान लें तो sin x dx मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही कीजिए बच्चों, माना cos x बराबर t, तो इसका माइनस के sin x dx बराबर dt, तो हमें चाहिए ओनली sin x dx, तो sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस के dt। ये वैल्यू आप ऊपर लगा दीजिए। ठीक है,
तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस को ले लें आगे और ये डी टी, और बटे में इसको क्या माना हमने टी, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो इस टी की पावर 2 को पहले जाओ आप ऊपर, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 1/t² को लिख सकते हैं हम टी की पावर -2 डी टी प्लस सी। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस टी पावर -2 का टी पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस टी की पावर -1/-1 प्लस सी, माइनस से माइनस कट गया, टी की वैल्यू लगा दो और टी को बटे में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस सी। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1/t की वैल्यू हमने क्या मानी थी cos x, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप cos x प्लस सी, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सवाल तो हार्ड नहीं है, लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, विशिष्ट हल पूछा है। ये तो हमने अभी जो पीछे 1 से लेके 12 तक के सवाल किए थे उस टाइप का ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ना है विशिष्ट हल के लिए। क्या करना है कि हमें बच्चों यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, y = 0 यदि x बराबर π/3, तो ये x y के मान और यहाँ पे लगाओ, ऐसा करके यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करो और उस c की वैल्यू को वापस यहीं लगा दो, तो आपका विशिष्ट हल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर आप इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y = 0 यदि x = क्या लगाएंगे π/4, लगाओ भैया, π/4 नहीं है बच्चों, π/3 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं बुक में, यस π/3 लगाइए बच्चों। y की वैल्यू क्या लगानी है 0, तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो 0 × सेक स्क्वायर एक्स की जगह π/3 बराबर 1/cos x की जगह π/3 एंड प्लस सी। तो ये तो 0 से गुणा होगा, सबको 0 हो जाने वाला है, बराबर ये 1/cos π/3 बोले तो cos 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/2, 2 आ जाएगा ऊपर एंड प्लस सी। तो यहाँ से c + 2 बराबर 0, तो c की वैल्यू आ गई -2, इसे आप पुट कर दीजिए इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, तो y सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1/cos x प्लस c की वैल्यू -2, तो y सेक स्क्वायर एक्स आप चाहें तो 1/cos x को सेक x -2 लिख सकते हैं। तो ये आया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो आपका स्वैच्छिक अचर होता है, उसकी जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है, उसको वहाँ से प्रतिस्थापित करना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमने सी की वैल्यू, सी इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, सी इज़ कांस्टेंट टर्म, अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, तो वैल्यू आई -2 और वहाँ पे हमने पुट कर दी। तो इस तरीके से यहाँ से आपका कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट भी हट गया और आपका विशिष्ट हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गया। ओके, तो ये चीज़ और आपको बढ़ जाना है पिछले सवाल की उपेक्षा, इतना और बड़ा होगा बस ये। तो जैसा है तो पीछे जैसा, बस उसमें थोड़ा सा ये चीज़ और बढ़नी है। तो 13 क्वेश्चन बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो इसमें हमें दे रखा है बच्चों 14 जो क्वेश्चन है, वन +x² dy/dx + 2xy बराबर 1/1 + x² और y की वैल्यू 0 है इफ f(x) = 1, ठीक है, x = 1। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही यहाँ पर जो x की वैल्यू ज़्यादा है, x की पावर ज़्यादा है, तो dy/dx टाइप का बनेगा ये, तो बनाइए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए,
वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसा करो आप यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दो दोनों तरफ, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर से दे दो भाग, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, यहाँ भाग दोगे 2xy अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि सेम सेम दो चीज़ें हो जाएंगी ना, ठीक है, यही तो है क्वेश्चन, यही है बच्चों। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, इसकी कंपेयर कीजिए आप, क्या कीजिए, कंपेयर, तो ये अब आप कंपेयर करेंगे की तुलना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई का गुणांक क्या हो गया, ये टोटल, तो पी की वैल्यू हो गई 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू बराबर वाली 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आई एफ निकालो यहाँ से, तो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी की वैल्यू 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप अपने मन में टी मान लो, ठीक है, तो इसको हम टी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा करो, तो माना वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी, तो 2x डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी आ गया, तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन 2x डी एक्स की वैल्यू डी टी और अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग मॉडुलस टी, इससे कट गया, तो टी, और टी की वैल्यू क्या मानी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आई एफ की वैल्यू आ गई। अब व्यापक समीकरण लगाओ यहाँ पे, जनरल इक्वेशन, तो क्या होगा बच्चों, वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, तो वाई आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू अभी भी निकाली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इससे इसकी ये पावर कट गई डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करेंगे, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ये, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये क्या है, ये अभी आपका जनरल सॉल्यूशन आया है, आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी ये आपका सामान्य हल आया है और आपको निकालना है अभी इसका विशिष्ट हल, ठीक है। तो विशिष्ट हल आप देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 0 और x बराबर 1, पुट इन फर्स्ट, ओके, तो लगाइए यहाँ पर, तो y की जगह 0 लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी 0 और 1 प्लस x की जगह 1 का स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x की जगह 1 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, बराबर tan इनवर्स, tan में 1 किसकी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री की, और प्लस c, तो इससे ये हट जाएगा, यानी कंपेयर कर लेंगे या कट जाता है, तो ये 0 बराबर आएगा पाई बाई 4 प्लस c के, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के पाई बाई 4। अब इसे आप कर दीजिए पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, तो ये आएगी आपकी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विशिष्ट हल आएगा ये तो आपका, ठीक है, क्या आएगा विशिष्ट हल, tan इनवर्स x और c की वैल्यू माइनस के पाई बाई 4, आंसर,
ये आपका विशिष्ट हल है। मतलब विशिष्ट हल आपको जनरल सॉल्यूशन में से x को हटा के उसकी जगह वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू गिवन पॉइंट्स पर जो भी वैल्यू आए उसे आप लगा दीजिए वापस, तो वही आपका विशिष्ट हल होगा। समझे? तो ये है कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का बच्चों, ठीक है। यानी ये जनरल सॉल्यूशन निकालना तो आप सीख ही गए, 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न ऐसे ही थे, और उसके बाद 13 के बाद जो हैं ये विशिष्ट हल वाले हैं। तो इस टाइप से आप विशिष्ट हल वाले बच्चों क्वेश्चंस करेंगे और आप समझ में भी आ रहा होगा आई थिंक। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, सवाल हार्ड नहीं है, सभी एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल थी, ठीक है, आराम से चलती आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से रूल्स रेगुलेशन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी किसी भी सवाल को करने में, और ना किसी एक्सरसाइज में और ना ही चैप्टर में। बहुत आराम से स्मूथली चैप्टर समाप्त हो रहा है। बस जो भी बातें बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा, और इस चैप्टर से करने से पहले आप इंटीग्रेशन के टोटल फॉर्मूले और कुछ रूल्स रेगुलेशंस विद डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत आनंद से समझ में आएगा, ठीक है।